प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो आप सब एकत्रित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तेरे से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ आज भी एकत्रित हुए आपके नाम, आपके प्यार के कारण। प्रभु यीशु मसीह अपने दया भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए। आप तरस से भर दिए अपने लोगों के लिए लॉर्ड। आज आपका वचन हमसे बातचीत करे, हमारे जीवनों में कार्य करे और आपके लोगों को प्रभु जी उनके प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने पाए लॉर्ड। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञा करते के कदम दे दीजिए लॉर्ड। फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times। प्रभु यीशु मसीह जी हम विनती कर रहे हैं कि आप हर एक को विजिट करें लॉर्ड। मेक योर हैबिटेशन with your people this day in the name of the Lord Jesus Christ। और अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और हम 2 प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपनी दया से भरें और अपने तरस से भरकर हर एक को छुएं। और हम सुगत सबसे पहले सिस्टर एन जी के फादर के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और परमेश्वर चंगाई दें। अंकल वॉशिंगटन जी को पूरी शिफा दें। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर हम विनती कर रहे हैं कि आप अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर आप अंकल को छू लीजिए लॉर्ड। आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य उनके अंगों में कार्य करने का। जितना भी बुखार, जितना भी कोविड के सिम्टम्स हैं उस सब हम भुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। By the stripes, by the wounds of my Father Lord Jesus Christ, he received the healing in the name of Lord Jesus। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, घाव होने से अंकल ने पूरी शिफा प्राप्त कर ली है। Father, remember your compassion, Lord. Remember your grace, remember your mercy, Lord। We need your mercy every day, Lord। हमें आपकी दया की आवश्यकता है प्रत्येक दिन, Lord। हम इस जगह मुस्कान गुरुंग जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर अपनी बेटी मुस्कान गुरुंग जी को छू लीजिए। जो भी सर्जरी उनकी हुई है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाएं और आपके कोड़े खाने से, आपके घाव होने से आपकी बेटी ने शिफा प्राप्त कर ली है। आपके वचन के भेजे जाने के द्वारा उन्होंने शिफा प्राप्त कर ली है। लेट द पावर ऑफ रिजरेक्शन वर्क इन योर बॉडी राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मुस्कान गुरुंग जी को पूरी शिफा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हमें विश्वास है कि उन्हें शिफा मिल चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने तरस से भर जाइए लॉर्ड। इस मीटिंग में हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट आपके चरणों में रख रहे हैं लॉर्ड। और धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने अपने लोगों की शुद्धि ली है लॉर्ड। अपने लोगों से प्रेम करते हैं। धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु जी जो भी आपके लोगों की ज़रूरत है वो आप स्वर्ग से पूरी कर रहे हैं लॉर्ड। यू आर आंसरिंग द क्राई ऑफ योर पीपल दिस डे लॉर्ड। आंसर द क्राई फ्रॉम हेवन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक की पुकार को सुन लीजिए लॉर्ड। हर एक को अपने लहू से धो दीजिए लॉर्ड और अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए प्रभु यीशु मसीह। तरस से भर जाइए लॉर्ड। तरस से भर जाइए लॉर्ड। तरस से भर जाइए लॉर्ड। रीगा बारदा करंदा इल्ला परंदा कदर। पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें हर एक के ऊपर। ए मर्सी लॉर्ड, ए मर्सी, ए मर्सी। आपकी दया की आवश्यकता हम सबको लॉर्ड। वी नीड योर मर्सी राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी नीड योर ग्रेस राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपकी महिमा प्रबल होने पाए हर एक के ऊपर लॉर्ड। और आप जो चाहते हैं हर एक के जीवन में हो लॉर्ड। जो भी इनकी मुरादें हैं, जो इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उस स्वर्ग से उत्तर मिले लॉर्ड। हमारे देश को हम आशीषित करते हैं लॉर्ड। विनती कर रहे हैं आपकी शांति इस देश में हो लॉर्ड। लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन एवरी स्टेट, इन आवर नेशन, इन जुडिशरी, इन द गवर्नमेंट, इन द मीडिया, अमंग द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज। हर एक जगह पर रिवाइवल आ जाए। हर एक जगह पर आपका भय आ जाए प्रभु यीशु मसीह। ये देश आपके भय में चलने वाला बन सके। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। सारी अदर में आपको दे रहे हैं। आगे का समय आपके चरणों में रखना है। थैंक यू दैट वी आर मोर देन कंकरर थ्रू हू लव्स अस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। और
मुझे विश्वास है कि प्रभु आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसका आंसर प्रभु दे रहे हैं जी। ट्रस्ट गॉड एट ऑल द टाइम्स एंड ही इज़ अ लिविंग गॉड। वो जीवित परमेश्वर है, वो कभी भी आपको असफल नहीं करेंगे। वो आपसे प्रेम करते हैं और अनंत काल के प्रेम से प्रेम करते हैं जी। उनका प्रेम जो है वो कभी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। वो हमेशा कल आज और युग अनुयुग एक जैसे पिता हैं आपके। हालेलुया। बाइबल कहती है कि दूध पिलाती माँ भी आपको हमें छोड़ देगी, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ही इज़ ऑलवेज देयर बाय योर साइड, ही इज़ ऑलवेज देयर बाय योर साइड। हमेशा वो आपके साथ है, आप उन्हें महसूस करें ना करें, बट ही इज़ ऑलवेज देयर। और प्रभु का धन्यवाद है आज के दिन के लिए। और मैं डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूँ कि परमेश्वर का अद्भुत फेवर हर एक के ऊपर इस मीटिंग में उतरे। आपके ऊपर वो फेवर उतरे जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो पक्ष जो कभी आप सोच नहीं सकते, आपके कल्पना से परे, वो अनुभव आपको मिले परमेश्वर की ओर से कि मनुष्यों का पक्ष और परमेश्वर का पक्ष आपके साथ हो। फेवर अमंग पीपल हियर ऑन अर्थ एंड विद गॉड इन हेवन। I decree and declare the favor of God upon all of us in this meeting who are joining us right now. हर एक के ऊपर पक्ष बोल रहे हैं और एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी आप वो फेवर प्रभु का अनुभव करें अपने लाइफ में। और एक्स्ट्रॉर्डनरी फेवर आपको बचा के रखे हर एक एरिया में। सुरक्षा बोल रहे हैं परमेश्वर की, प्रोटेक्शन बोल रहे हैं हर एक एरिया में। शैतान के सारे विकेट प्लान्स आज कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम जीवन से बढ़कर हैं मसीह यीशु में जो हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और जैसे आपने शीर्षक पढ़ा है, हमें पिछला जो वीडियो से मैसेज कंटिन्यू कर रहे हैं, ओवरकमर्स, जीवन से बढ़कर। आप जीवन से बढ़कर, आपने घरों में बोले मैं जीवन से बढ़कर हूँ मसीह यीशु में जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं जीवन से बढ़कर हूँ मसीह यीशु में जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं जीवन से बढ़कर हूँ मसीह यीशु में जो मुझसे प्रेम करते हैं। हमने बहुत सारे पॉइंट्स पिछले वीडियो में देखे थे, जिन्होंने मिस कर दिया वो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं जी, एंड टाइम प्रोफेटिक विजन चैनल पर, कि कौन कौन से एरियाज में परमेश्वर ने हमें जीवंत बनाया। और भी हम एरियाज देखने जा रहे हैं और कैसे बनाया हम वो भी देखेंगे जी। और आज सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जो इस संसार में और इवन जो बहुत सारे परमेश्वर के लोग जो फेस कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या गरीबी या लैक जो कमी है। और दूसरा कुरिन्थियों 8:9 के मुताबिक और दूसरा कुरिन्थियों 9:8 के मुताबिक ये दोनों आयतें वर्सेस जो है हमें बताती हैं कि परमेश्वर स्वयं हमें धनी बनाने के लिए खुद कंगाल बने, इसलिए हम बहुतायत में चलने के लिए बने हुए हैं। तो हम आशीषित हैं, हम धनी हैं, कंगाली के ऊपर हमने जय पाई है प्रभु की महिमा के लिए। वी आर कंकरर्स ओवर और विक्टोरियस और ओवरकमर्स ओवर द स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपको पता है गरीबी की दुष्ट आत्मा होती है, कंगाली है उसका नाम एक्चुअल में हिंदी में, कंगाली की दुष्ट आत्मा है, स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी। समटाइम्स वी प्रे एंड वी प्रे, देयर इज नो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। कई बार हम लगातार प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना भी, लेकिन फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, आर्थिक तंगी से हम बाहर नहीं आ पाते। सो यूज योर अथॉरिटी एंड रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी। कंगाली की आत्मा को घुड़के हैं और उसे बोलें कि छोड़ दे मेरे एरिया को, मेरे फाइनेंसेस को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जब आप ऐसा बोलेंगे, उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, यू विल सी फाइनेंसेस कमिंग टू यू। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपके आर्थिक तौर पर भी आप बढ़ना शुरू करेंगे और आप सेहत में भी अच्छे रहेंगे प्रभु की महिमा के लिए। बहुत सारी वरीज लोगों की फाइनेंसेस को लेकर है। बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दे दो। चिड़ियों को देखो, क्या वो कुछ बोती है और काटती हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर को ध्यान देते हैं। जो घास है उसको भी सुलेमान के जो वस्त्र थे उससे भी अच्छा परमेश्वर, और जो सुबह होती है और जो शाम को मुरझा जाती है घास, उसके भी परमेश्वर ध्यान देते हैं, उसको भी अच्छा पहनावा देते हैं। तो परमेश्वर आपका और मेरा क्यों नहीं ध्यान देंगे? और खाली ध्यान नहीं देंगे लेकिन बहुतायत देंगे प्रभु की महिमा के लिए, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि हम भविष्यवक्ता इब्राहिम और सारा के संतान हैं। अगर हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये बैठ गया ना मेरे प्रियों कि हम भविष्यवक्ता इब्राहिम और सारा की संतान है, वंशज हैं, तो आप देखेंगे कि आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनना शुरू हो जाएंगे। चाहे आप छोटी छोटी बातों में आशीषित हों दूसरों के लिए, चाहे आप बड़ी बातों के लिए हो। द
what you do doesn't matter, but how much you reflect Christ matters. आपका जो स्वभाव है, आपका हृदय है, वो परमेश्वर देखते हैं, और वो स्वभाव हमारा परमेश्वर के मुताबिक ढलता चला जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है जी। हम सब गलतियां करते हैं, चूकते हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है कि हम जीवन से बढ़कर बने। तो अगर आपको लगता है कि क्या आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कभी खत्म नहीं होंगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, गॉड इज योर सोर्स, परमेश्वर आपके स्रोत हैं, एंड यू आर मोर देन कंकरर थ्रू हिम हू लव्स यू। स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी को हम घुड़क रहे हैं इसी वक्त इस मैसेज में। कोई भी जो सुन रहा है इस मैसेज को, कोई भी इससे जुड़ा हुआ है जी, किसी भी कोने से इस संसार के, उसके जीवन से ये कंगाली की आत्मा जो लैक की स्पिरिट है, उसे हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। वी रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी एंड द स्ट्रॉन्ग मैन दैट इज सिटिंग अपॉन योर फाइनेंसेस, वी रिब्यूक दैट स्ट्रॉन्ग मैन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। You devil, take your hands off their finances in the name of the Lord Jesus Christ. Father God, send forth your ministering spirits to bring those finances right now from north, south, east, west in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी अपने फरिश्तों को भेजें जो इनके लिए अद्भुत रीति से वो वेल्थ ट्रांसफर और जो फाइनेंसेस को इनके हाथों में लेकर आए, क्योंकि इनकी जो जॉब है, इनका बिजनेस इनका स्रोत नहीं है लॉर्ड, इनका व्यवसाय, इनकी नौकरी इनका स्रोत नहीं है। वो हम सब कर रहे हैं प्रभु जी, जॉब हम सब बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन प्रभु जी आप ही हमारे स्रोत हैं, आप ही हमारी आशा है, आप ही हमारा विश्वास है। मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ आवर हेवनली फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब उससे जीवित रहेंगे जी। तो परमेश्वर ने आपको कंगाली के ऊपर, गरीबी के ऊपर आपको जीवन से बढ़कर बनाया है। कंगाली और गरीबी परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं है प्रभु के लोगों के लिए। परमेश्वर ने बहुतायत से हमें आशीषित किया जी। आप 2 कुरिन्थियों 8 का 9 और 2 कुरिन्थियों 9 का 8 आप पढ़ सकते हैं जी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद हमारे जो थॉट प्रोसेस है, जिसके ऊपर हमारा बैटल हमेशा चलता रहता है जी, हमारे ख्यालात जिसमें हम हमेशा फाइट करते रहते हैं, हमारे ख्यालात, हमारे जो सोच विचार, जहाँ से शैतान को एंट्री मिलती है और जहाँ से दुनिया को भी एंट्री मिलती है जी, उसके ऊपर भी परमेश्वर ने हमें जीवन से बढ़कर बनाया। वी आर मोर देन कंकरर्स इन आवर थॉट प्रोसेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। नथिंग ऑफ द वर्ल्ड शैल एवर इन्फ्लुएंस यू, नथिंग ऑफ द डेविल शैल एवर अटैक यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपको पता है, जो लोग खुदकुशी करते हैं, सबसे पहले विचार से ही शुरू होता है। सोच विचार में ही शैतान डालता है कि तेरा जीना बेकार है, कुछ फायदा नहीं है संसार में जीकर, बेटर है कि तू मर जा। ये थॉट्स जो हैं, ये सारे शैतान की तरफ से, इंसान की तरफ से नहीं, प्रभु की तरफ से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजा, तो आपका किसी का हक नहीं है अपनी जान को लेना। आप नहीं खुदकुशी कर सकते, वो अपने आप में एक संगीन जुर्म है, क्योंकि आप हत्या कर रहे हैं किसी की। और आप कहेंगे मैं तो अपनी हत्या कर रहा हूं, आप अपने है ही नहीं, आप परमेश्वर के हैं। लॉर्ड हैज परचेज्ड यू विद हिज ब्लड। और जो परमेश्वर के लोग हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 10 से 13 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा आप अपनी मर्जी से आए नहीं इस संसार में, आप अपने माता पिता की मर्जी से नहीं आए, आप परमेश्वर की इच्छा से इस संसार में आए। तो परमेश्वर के हाथ में जिस दिन तक हम जीवित हैं, परमेश्वर के हाथ हमारे ऊपर बना हुआ है, परमेश्वर के मुताबिक हम जीवित हैं। नेवर एवर एंटरटेन दो सुसाइडल थॉट्स, बिकॉज जो डिप्रेशन है दैट लीड्स टू सुसाइड। आज डिप्रेशन का इलाज नहीं है संसार में, और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि डिप्रेशन से हम बाहर कैसे आए। बट आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, डिप्रेशन इज नॉट क्योरेबल इन दिस वर्ल्ड, बट इट इज क्योरेबल विद गॉड, बिकॉज डिप्रेशन इज अ स्पिरिट। इसलिए तो क्योर नहीं हो पा रहा उसका, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो एक दुष्ट आत्मा है, और उससे आप घुड़के हैं। यू आर नॉट डिप्रेस्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कोई भी परिस्थिति आपको डिप्रेस नहीं कर सकती। यू आर ओवरकमर्स, यू आर विक्टोरियस, यू आर कंकरर्स ओवर एवरी काइंड ऑफ डिप्रेशन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप जीवन से बढ़कर हैं मसीह यीशु में। हर एक निराशा के ऊपर, हर एक डिप्रेशन के ऊपर, हर एक दबाव के ऊपर प्रभु की महिमा के लिए। आपके पास जॉब नहीं आएगा, गुड न्यूज फॉर यू। ये आपका गोल्डन पीरियड है, ताकि आपको पता लगे कौन आपका अपना है कौन नहीं है। आप परमेश्वर के नजदीकी में आए इस दौरान। लॉर्ड अंडरस्टैंड्स योर एगनी, लॉर्ड अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। प्रभु यीशु मसीह समझ सकते हैं कि आप किस परिस्थिति से होकर निकल रहे हैं।
He was a carpenter when he was in his flesh. He was assisting his father in the work of carpentry as per the word of God. प्रभु यीशु मसीह के जो पिता जिनका नाम यूसुफ था वो बड़ाई थे। प्रभु यीशु मसीह खुद बड़ाई का काम करते थे। और प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि कंगाली गरीबी क्या होती है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं स्ट्रगल क्या होता है शरीर में। गत्सेमनी बगीचे में भी उनका पसीना खून बनकर वहां पर बह रहा था जी। और प्रभु यीशु मसीह ने जीवन से बढ़कर बनाया गत्सेमनी बगीचे में हमें हर दबाव के ऊपर, हर डिप्रेशन के ऊपर उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, ताकि जो हमारे जहन में जितनी भी टेंशन्स हैं, वो जो कांटे उनके सिर पर पहनाए गए, कांटों का ताज, वो पॉइजनस कांटे थे, जहरीले कांटे थे चारों तरफ से, जो उनके दिमाग पे असर कर रहे थे। एंड ऑल्सो द लोड ऑफ सिन, जो पाप का बोझ था उनके ऊपर। एंड ही परफेक्टली अंडरस्टैंड्स व्हाट द पीपल ऑफ गॉड आर गोइंग थ्रू। तो आप जीवन से बढ़कर अपने थॉट प्रोसेस में भी, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो इविल थॉट्स आते हैं, जो लस्टफुल थॉट्स आते हैं, जो अलग अलग तरह के जो खराब विचार आते हैं, नेगेटिविटी आती है, परमेश्वर ने आपको जीवन से बढ़कर बनाया। आपको पता है जो आप सोचेंगे वही आप करेंगे और वही आप हैं। एज अ मैन थिंक्स सो इज ही, दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस। आप एक्चुअल में पता है कौन है? जो आप बाहर बिहेव कर रहे हैं वो नहीं, जो आपकी सोच में चल रहा है वो आप हैं। बाहर तो हम नकली बिहेव कर सकते हैं, अच्छा बिहेव कर सकते हैं लोगों के साथ, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन एक्चुअल में आपके जो सोच विचार है वो परमेश्वर देख रहे हैं जी। एक व्यक्ति को परमेश्वर स्वर्ग लेकर गए, और परमेश्वर के दास को जब वो स्वर्ग में चल रहे थे तो उनके माइंड में अचानक एक थॉट आया, और बहुत डाउटिंग थॉट था। जैसे उनके माइंड में वो थॉट आया, उन्हें हेवन में वो लाउड स्पीकर पर सुनाई पड़ने लग गया, और वो शॉक्ड हो गए, और उन्हें पता लगा कि उनके थॉट प्रोसेस कैसे हेवन में रिकॉर्ड होते हैं, हाउ लाउड दे आर इन हेवन। तो आप कुछ भी सोच रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, स्वर्ग में हर एक बात नोट की जा रही है। इसलिए वचन में लिखा है कि अगर कोई अपने थॉट प्रोसेस में भी अगर कोई स्त्री को देखकर अगर कोई जो विचार के ख्याल लेकर आता है, वो करने के बराबर है। सो एज अ मैन थिंक्स सो इज ही, जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आप होंगे जी। उसके बाद मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिन से क्या चल रहा है जी? जद्दोजहद चल रही है, मलयुद्ध चल रहा है, और जोर जबरदस्ती चल रही है कि किस तरीके से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। और फिर उसमें लिखा है द किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। परमेश्वर का राज्य क्या है जी? वहां पर युद्ध चल रहा है, एक मलयुद्ध चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के लोग जो हैं वो उसे हासिल करते हैं जोर जबरदस्ती के साथ। अब दिस इज लाइक ओवरकमिंग योर स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ये आत्मिक जगत में जो आपका मलयुद्ध होता है उसके ऊपर जीवन से बढ़कर आपको बनना है। जो आप वर्ल्ड में अगर स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं ना जी, आप याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ इट इज कनेक्टेड विद योर स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आप मिनिस्ट्री में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लगता है कि हर जगह से विरोध है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आपको लगता है आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, आपको लगता है कि आपके वर्क प्लेस में कुछ आपकी दिक्कत चल रही है, तो आप माइंड में रखिएगा जी, देयर इज ऑलवेज अ स्पिरिचुअल फोर्स कनेक्टेड, इसलिए आप नेचुरल में जीवन नहीं हो पा रहे। इफिसियों 6 अध्याय 10वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे, हमें आत्मा में मजबूत बलवंत होना चाहिए, हमें उनके शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाना। और उसके बाद हमें बताया गया कि किस तरीके से हमें उस सारे जितने भी आर्मर है परमेश्वर के, जो मसीह की जो जिल्म है, वो जो मसीह के अंदर जो हमारे हथियार हैं, वो हमें उससे लैस होना है। कवच हमें पहन लेना है परमेश्वर का, मसीह यीशु का, ताकि हम शैतान के जितने भी चालें हैं उससे हम बच सकें। सो ओवरकमिंग द वाइल्स ऑफ द डेविल, ओवरकमिंग द प्लान्स ऑफ द डेविल, ओवरकमिंग द स्कीम्स ऑफ द डेविल। जीवन से बढ़कर बनना बुरी योजनाओं के ऊपर जो हमारे लिए बनाई जाती है, चाहे इंसान हो या शैतान हो। इंसान को भी शैतान इस्तेमाल करेगा बुरी योजना बनाने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपको गिराने के लिए। इसलिए हमें जो परमेश्वर में जो हथियार है हमारे और जो कवच है उनको पहन लेना है। वी आर मोर देन कंकरर टू हिम हू लव्स अस। तो जीवन से बढ़कर बनना है जी। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आत्मिक मलयुद्ध से होकर निकल रहे थे। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1-11 आयत है
लू का 4 अध्याय उसकी पहली 11 आते आप पढ़े ध्यान से कि कैसे प्रभु यीशु मसीह और शैतान के बीच में जो बातचीत होती है, वाद विवाद होता है। और प्रभु यीशु मसीह उस वक्त उपवास प्रार्थना में थे। He was fasting in those days for 40 days एक्चुअली। और फिर क्या होता है जी, जब शैतान आता है टेम्प्ट करने के लिए, 3 तरह की टेम्पटेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ओवरकमिंग टेम्पटेशन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आंखों के विलासा, शरीर के विलासा, जीविका का घमंड। आदम और हवा जो है वो महिमा से ढांपे हुए थे, फिर भी वो पाप कर गए। आप सोचिए, महिमा से ढांपे हुए लोग जो है वो पाप कर गए जब उन्होंने शैतान की आवाज को कान दिया और उसके मुताबिक करना शुरू कर दिया। आज भी हम गलत बातों को एंटरटेन करते हैं और इसलिए हम गिर जाते हैं जी। वी एंटरटेन रॉन्ग वर्ड्स इन आवर ईयर्स, वी एंटरटेन फॉल्स रिपोर्ट्स इन आवर ईयर्स, वी एंटरटेन रॉन्ग थॉट्स इन आवर माइंड, और फिर वो लुभावनी बातों में आके हम फंस जाते हैं जी। अच्छे अच्छे ऑफर्स वर्ल्ड में होते हैं, अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाएंगी, लेकिन हम बाद में हमें समझ आता है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई जी। तो जीवन से बढ़कर होना कैसे हुआ प्रभु यीशु मसीह के लिए? उसकी चाबी क्या है जी? उपवास और प्रार्थना, फास्टिंग एंड प्रेयर। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रकार की दुष्ट आत्मा के बारे में भी कहा, ये केवल उपवास और प्रार्थना से जाएगी। दैट वाज द स्पिरिट ऑफ एपिलेप्सी। जब मिर्की के दौरे पड़ रहे थे एक लड़के को, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले निकाल नहीं पाए उस दुष्ट आत्मा को। प्रभु ने सबसे पहले कहा, विश्वास से हर बात संभव है, कोई भी बात असंभव नहीं उस व्यक्ति के लिए जो विश्वास करते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ऐसे जीवन से बढ़कर बनना है उपवास और प्रार्थना के द्वारा। जो बातें आप जयवंत नहीं हो पा रहे जिस एरिया में, उपवास और प्रार्थना। हमारा गुस्सा काबू नहीं आ रहा है तो उपवास और प्रार्थना करें। और कैसे करें? खाली पेट की फास्टिंग ना करें, अपनी आंखों की फास्टिंग भी करें, गलत ना देखें कुछ। अपने दिमाग में गलत थॉट्स को हमें ओवरकम करना है। गलत बातों को कान ना दें। क्या आप देख रहे हैं टीवी पर, सुन रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब मैटर करता है। अपनी ज़बान को कंट्रोल करें जी। ज़बान से बहुत सारे लोग इस संसार में गिरे हैं, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो संसार में हो। हमारे हाथ क्या कर रहे हैं? हम विश्वास योग्य हैं अपने हाथों के कामों में, या धोखाधड़ी है इन हाथों में भी? हमारे पाँव क्या कर रहे हैं जी? कहाँ जा रहे हैं? तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो ओवरकमिंग द डेविल इन हिज प्लान्स, ओवरकमिंग द वाइल्स ऑफ द डेविल थ्रू प्रेयर एंड फास्टिंग, थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा और उपवास प्रार्थना के द्वारा आप जीवन से बढ़कर बनेंगे जी। शैतान अलग अलग तरीके से आपके पास आएगा। बहुत ही मेलोडियस स्वीट वॉइस में कई बार वो आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है और आप ये पहचान नहीं पाते कि ये शैतान की आवाज़ है, क्योंकि वो ऐसे नहीं डरा के धमका के आएगा। पहले वो बहुत प्यार से समझाएगा, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा जी, अलग अलग तरीक़ों से। लोगों की पर्सनैलिटी हो सकती है, लोगों का रुतबा हो सकता है, लोगों की पोजीशंस हो सकती हैं, लोगों का धन दौलत हो सकता है। वो नेम फेम गेन का लालच देकर अपना काम कराने की आड़ में किसी भी तरीके से आपको खींच सकता है जी। एंड देन ही मेक्स एन एंट्री इनटू द पीपल। लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवन से बढ़कर बनाया। पहला मैंने आपको बताया विश्वास के द्वारा, फिर उपवास प्रार्थना के द्वारा। तीसरा प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, उसकी 11वीं और 12वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो मेमने के लहू के द्वारा और हमारे मुख के वचन की गवाही के द्वारा। और फिर आगे लिखा है कि हमने अपने प्राण देने तक जो लोग विश्वासियों के ठहरेंगे, जो अपने प्राण को भी प्रिय न जाने, ऐसे लोग जीवन से बढ़कर होंगे जी। अगर आप अपने प्राणों से प्यार करते हैं तो आप जीवन नहीं हो सकते, क्योंकि आप डर के जिएंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 18वीं आयत, परफेक्ट लव ओवरकम्स फियर और कास्ट आउट फियर। आप अगर प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं तो हर एक डर के ऊपर जय को प्राप्त करेंगे। मनुष्य का डर, भविष्य का डर, शैतान का डर, संसार का डर, समाज का डर, उसके ऊपर आप जीवन से बढ़कर होंगे अगर सच्चा प्रेम परमेश्वर का आपके अंदर वास कर रहा है। सो दे ओवरकेम हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। प्रभु यीशु मसीह, मेमने का लहू से हम जीवन से बढ़कर बनेंगे। मेमने का लहू, ये नहीं लिखा शेर का लहू, मेमने का लहू। प्रभु यीशु मसीह तो यहूदा के गोत्र शेर भी हैं, लेकिन उन्हें मेमने का, ही इज लायन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ जूडा, बट ही इज स्टिल द लैम्ब ऑफ गॉड।
और हम अगर जय को प्राप्त करते हैं वो मेमने के कैरेक्टरिस्टिक्स से प्राप्त करते हैं, मेमने के चरित्र से, ना कि शेर। शेर तो आपको बिल्कुल मलूद में जिताता है जी, लेकिन जो मेमने का स्वभाव है, जो फ्रूट है, जो फल है पवित्र आत्मा के, वो आपको हर क्षेत्र में जीवंत बना देते हैं। वो इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी आपको जीवंत बनाते हैं। जब सील्स खोलनी थी, प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में आप पढ़िएगा, वो जो मोहर लगी हुई है, मोहरें, वो कैसे खुलती है? मेमना दिखाया जाता है यूहन्ना को, मेमने के द्वारा ही वो जो सील्स हैं वो खुलती हैं जी। वो शेर को नहीं देखता खोलते हुए, मेमने को देखता है। अमेजिंग। वाई? बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रूट ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड, मेमने के जो नेचर है, वो अद्भुत रीति से हमें जीवन से बढ़कर बनाता है हर एक क्षेत्र में। और आप देखिए, मेमने ने वो मोहरें खोली, और उससे एक बात और पता लगती है कि जो प्रकाशन का आत्मा है, वो भी जो प्रकाशन खुलता है, व्हेन वी ओवरकम द स्पिरिचुअल ड्राइनेस, इट इज ओनली थ्रू द लैम्ब ऑफ गॉड। उनका लहू भी हमें जीवंत बनाता है। और जो मिस्ट्रीज हैं, उनको अगर आपको ओवरकम करना है कि कैसे जानने रहस्यात्मक बातें, तो मेमने के स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को जीवंत बनाते हैं ताकि शैतान शर्मिंदा हो। और फिर उसमें लिखा अपने मुख के वचन की गवाही से हमें अपने अंगीकार को थामे रहना है। गवाही का मतलब क्या है? हम दुनिया के लिए तो प्रभु में हैं, लेकिन हमारा अंगीकार कुछ और कहता है, हमारे सोच विचार कुछ और कहते हैं, हमारी हरकतें कुछ और कहती हैं। तो अपने अंगीकार को थामे रहें, होल्ड ऑन टू द कन्फेशन ऑफ फेथ। तो इसलिए वर्ड ऑफ जो माउथ है जी, अपने मुख के अंगीकार को थामे रहें, तो भी आप जीवन से बढ़कर बनेंगे हर क्षेत्र में। अदरवाइज देयर विल बी अ स्ट्रगल इन मेनी एरियाज। सब उपदेशक 7वां अध्याय 9वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, डू नॉट बी क्विकली प्रोवोक्ड इन योर स्पिरिट। अपनी आत्मा में एकदम से आप उत्तेजित ना हो जाए। एकदम से हम रिएक्ट करवा बैठते हैं। डू नॉट बी प्रोवोक्ड, क्विकली प्रोवोक्ड इन योर स्पिरिट। बहुत ज़रूरी है कि हमारी आत्मा के कंट्रोल में हर एक चीज़ हो। हमारी आत्मा जो है वो इतनी ट्यून हो प्रभु को लेकर। प्रभु यीशु मसीह का क्या स्वभाव है? ही इज स्लो टू एंगर, अबाउंडिंग इन लव। परमेश्वर, आपको पता है, ही हिमसेल्फ इज क्विक टू लिसन। परमेश्वर कितनी सुनते हैं अपने लोगों की। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में कितनी जगह पर संडे मीटिंग हो रही होगी, और आज थ्रू आउट द डे चलेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग है अलग अलग वर्ल्ड की कंट्रीज में। और प्रत्येक दिन भी प्रार्थनाएं होती हैं। जो लोग प्रभु में नहीं है वो भी अनजाने में कई बार सच्चे परमेश्वर को पुकारते हैं, बिकॉज दे कॉल ऑन टू द गॉड हु क्रिएटेड देम। उस तरीके से वो एड्रेस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लोग जो करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में, अरबों की तादाद में, वो जब प्रार्थना करते हैं प्रत्येक दिन, और कई बार ब्लेम भी करते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर हर एक बात को सुनते हैं। ही नेवर एवर रिटेलिएट्स, ही नेवर एवर is provoked in his spirit, but he listens patiently. He listens patiently. He is full of patience and self-control. वो सुनते हैं, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए भी सुनते हैं। जो हमें पता भी नहीं होता हमारी गलतियां हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह जानते हैं ये गलती कर रहा है, लेकिन एक उचित समय पर वो करेक्ट करते हैं और वो सुनते हैं पेशेंटली। कितनी बातें हमारे मुख से गलत निकलती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एकदम से रिएक्ट नहीं करते कि स्वर्ग से उतर आए आपको सीधा करने के लिए। नॉट एट ऑल। बहुत बार हम घमंड की बातें बोल जाते हैं, बहुत बार हम टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं, बहुत बार हमें संसारिक बातें खींच लेती हैं। प्रभु फिर भी दया दिखाकर अपने लोगों को माफ़ करते हैं और फिर मौका देते हैं कि अब मेरे लोग सुधरेंगे, अब मेरे लोग मेरे से बातचीत करेंगे, अब मेरे लोग फिर से पश्चाताप करके मेरी नज़दीकी में आएंगे, दोबारा से वो संबंध स्थापित करेंगे। कई बार हम दूर हो जाते हैं प्रभु से। कितने लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं जी। प्रभु को कितना दुख लगता होगा, स्वर्गीय पिता कितने हर्ट होते होंगे। कई बार पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं कि उन्हीं के लोग उन्हीं के वरदानों के खिलाफ बोलते हैं। और फिर भी परमेश्वर प्रत्येक रविवार प्रत्येक कलीसिया में अपनी आशीषों को देने के लिए
लोगों के प्रार्थना के उत्तर देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर अपने लोगों के मध्य में आ जाते हैं। पवित्र आत्मा के तौर पर वो हर एक जगह मौजूद होते हैं। He is omnipresent, omniscient and omnipotent Father. So we must come our weaknesses in our flesh. हमने पिछले वीडियो में देखा था रोमियो 8वां अध्याय, पूरा आत्मा और शरीर के ऊपर लड़ाई, कैसे शरीर की बातें हमें नर की ओर धकेलती। हमने देखा गलातियों 5वें अध्याय 19 से 21 के मुताबिक जेलसी की आत्मा, हेटरेड की आत्मा, धोखे की अलग अलग बातें, वेंजेंस रिवेंज की जो हमारे अंदर स्पिरिट होती है, एनवी मलीस, जो द्वेष है, जो मतभेद हैं, जो डिवीजन की आत्मा है, विभाजन की, परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान ने हमेशा कोशिश की विश्वासियों के बीच में फूट डालने की। आप वचन में भी पढ़ लीजिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब कोई दो विश्वासी काम कर रहे हैं तो शैतान कैसे उनके बीच में इंटरसेप्ट करके किसी ना किसी कारण से, वो नेचुरल में आपको लगेगा कि सिर्फ नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। इतिहास में भी ऐसे कई भविष्यवक्ता प्रेरित हुए हैं, क्योंकि यूनिटी से शैतान को डर लगता है। इसलिए आज कलीसिया में अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, मैं पहले भी और बता चुका हूँ। मसीह के टाइम में, प्रभु यीशु मसीह के टाइम में एक ही शिक्षा थी जो चेले देते थे, लेकिन अभी हम हर कलीसिया में अलग शिक्षा पा रहे हैं जी। तो इसका मतलब हर जगह परमेश्वर नहीं दे रहे हैं शिक्षा। दैट इज वाई द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट इज देयर, सो वी हैव टू ओवरकम दैट। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 23 से 24 में लिखा है, 23 और 24 में, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 23 एंड 24, लॉर्ड्स सर्वेंट मस्ट नॉट बी quarrelsome बट मस्ट बी काइंड टू एवरीवन। ये झगड़ालू नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का कोई भी दास ऐसा नहीं होना चाहिए जो झगड़ालू, एकदम से झगड़ने लग जाए, एकदम से रिटेलिएट करे, एकदम से लड़ने लग जाए, लेकिन सबके साथ दयालुता के साथ उसे डील करना है। ही मस्ट बी काइंड टू एवरीवन, सबके साथ, प्रभु में है या नहीं है, लेकिन हमारा जो वो स्वभाव है काइंडनेस का। जब आप पवित्र आत्मा के 9 फल पढ़ेंगे तो उसमें कई वर्जन्स में आप काइंडनेस वर्ड पढ़ेंगे। काइंडनेस हैज टू बी देयर, दैट इज जेंटलनेस। हमें बहुत कोमलता के साथ चलना है। बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्वभाव कैसे लोगों के साथ। जब आप नीति वचन 17 का 27 पढ़ते हैं, द वन हु हैज नॉलेज यूजेस वर्ड्स विद रेस्ट्रेंट एंड हूएवर हैज अंडरस्टैंडिंग इज इवन टेम्पर्ड। जो भी परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनको ज्ञान है परमेश्वर का, वो अपने शब्दों को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करते हैं। हम सब चूक जाते हैं सबसे जल्दी शब्दों में। आप सब चीज़ों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं वचन कहते हैं, लेकिन ज़बान के ऊपर नहीं। और बहुत बार हम जाने अनजाने में बहुत चीज़ें बोल देते हैं, इंटेंशनली नहीं बोलते हैं, फिर हम माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर से, हैं जिस जन को हमने बोला। परमेश्वर हमारे मंशाओं को जानते हैं, लेकिन वचन में लिखे है जिसके पास ज्ञान होगा उसके शब्द नियंत्रण में होंगे। तो हमें परमेश्वर के ज्ञान की आवश्यकता है कि प्रभु मेरी ज़बान के ऊपर आपकी लगाम हो, आपके फरिश्तों का पहरा हो। मेरे से खुद बहुत गलतियां होती हैं ज़बान से, और मैं खुद अंगीकार और पश्चाताप करता हूँ कि प्रभु आप जानते मेरे हृदय को, मेरी ज़बान के ऊपर अपने फरिश्तों को पहरा बैठाएं, ताकि अनुग्रह के शब्द निकले प्रभु। जिसके पास समझ है उसका टेम्परामेंट कंट्रोल में होगा जी, वो समझ को दिखाता है। अब बहुत लोग जो होते हैं घर में, जो बहुत सियाने होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, उनके ट्रेड्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और लोग कहेंगे ये बहुत समझदार है। कुछ रीजन से वो समझदार कहलाया जाता है, क्योंकि उसकी ज़बान कंट्रोल में होती है, वो बुद्धि उसके अंदर होती है, वो बहुत बातों को अलग तरीके से समझता है जी, अलग तरीके से समझता है। हालेलुया। जब आप कलीसियाओं की बात करते हैं, हमने पिछली बार कुछ कलीसियाओं को देखा था, 7 कलीसियाओं में से। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है जी। 4 आयत से लिखा, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ 5वीं आयत से, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। 3री आयत में लिखा है, 2री आयत से पढ़ रहा हूँ, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। बहुत सारी बार हमारी प्रेयर लाइफ कम हो जाती है, हमारा वचन कम हो जाता है, हमारी फेलोशिप कम हो जाती है, वर्शिप नहीं रहती, हम प्रभु के नज़दीकी से दूर हो जाते हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं इस कलीसिया को, जो सरदिस की कलीसिया है,
जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्मा और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, नाम के जीवित हो। फिर कह रहे जागृत हो। तो नींद के ऊपर जयवंत से बढ़कर बनना है जी। नींद कौन सी? आत्मिक नींद की बात हो रही है। और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर। उसे पता ही नहीं है वो कलीसिया को कि जो वस्तुएं रह गई हैं वो मिटने पर है, अबाउट टू वैनिश, अबाउट टू डाई। उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को, एक भी काम ऐसा नहीं है प्रभु के तुल्य, उस कलीसिया को कह रहा है। सोचिए, कोई कलीसिया को अगर ऐसे बोले आज कि तुम्हारा एक भी काम प्रभु के हिसाब से नहीं हो, कहेंगे ये झूठा भविष्यवक्ता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी काम नहीं है? यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। Lord Jesus is himself standing and speaking to Apostle John, and his angel is being sent to deliver this message, इस संदेश को भेजने के लिए। और फिर क्या कह रहे हैं जी? क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। काम तो कर रहे हैं लेकिन पूरा कुछ नहीं हुआ है प्रभु के नजदीकी में। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। इनिशियली क्या टीचिंग पाई थी जी आपने? क्या शिक्षा पाई थी? मैंने आपको पहले कहा, अब बहुत सारी शिक्षाएं आ गई हैं, लेकिन एक्चुअली में आपने क्या शिक्षा पाई परमेश्वर से रिलेटेड, जो वाक्य में आपको बढ़ा रही है प्रभु में? और उसमें बना रहे और मन फिरा। शिक्षा में बना रहे और रिपेंट कर, पश्चाताप कर, मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। इसलिए बहुत सारे कलीसियाएं भी सो रखी हैं सेकंड कमिंग को लेकर। मुझे लग रहा है ये तो बातें कब से सुन रहे हैं, कब पूरा होगा, देखी जाएगी। 20 साल हैं, 30 साल हैं, 40 हैं, 50 हैं, 100 हैं, उनके लिए कोई टाइम नहीं है जी। लेकिन वो 5 मूर्ख स्त्रियों के समान है जो जिनके दिए तो हैं लेकिन वो बुझने पर है, तेल नहीं है एक्स्ट्रा उनके पास, वो तैयार ही नहीं कि किस समय प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे जी। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। क्या किया जी उन्होंने? वे जागृत हैं, उन्होंने कंटेमिनेट नहीं किया दुनिया की बातों से और प्रभु के नजदीकी में बने रहे जी। तो प्रभु ऐसे लोगों को क्या कह रहे हैं? जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे। मतलब स्वर्ग का जो रोब है, द हेवनली रोब्स विल बी गिवन टू दैट पर्सन, दोस ब्लेस्ड व्हाइट गारमेंट्स। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। इसका मतलब नाम कट भी सकता है किसी का, लेकिन ऐसे लोगों का नहीं कटेगा। प्रभु कह रहे हैं जो जय प्राप्त कर रहे हैं, ये रिवॉर्ड है जी, प्रतिफल है। तो अगर आप जय प्राप्त करेंगे, आपको पता है एक बहुत अद्भुत ब्लेसिंग है, आप मिलेनियम रेन के भागीदार होंगे जी। जो जय प्राप्त करेंगे मिलेनियम रेन के, 1000 साल जो प्रभु यीशु मसीह के साथ ये दुनिया के लोग, प्रभु के लोग जो दुनिया में वास करेंगे, वो होंगे जो जय को प्राप्त करेंगे मृत्यु के ऊपर, जिन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना। और ऐसा मत सोचिए कि स्वर्ग के सारे लोग मिलेनियम में आ जाएंगे जी पृथ्वी के ऊपर। स्वर्ग, हेवन वोंट बी एम्प्टीड, बट देयर विल बी पीपल हु आर ओवरकमर्स। कभी मैं उसको बताऊंगा जी 1000 साल में कौन कौन से लोग होंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसकी। लेकिन एक बेसिक क्वालिफिकेशन जीवन से बढ़कर है, जो हमें हर एक परिस्थिति के ऊपर, कई लोग परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो जीवन से बढ़कर बनना है और उसके लिए सबसे पहले जबान के ऊपर और आंखों के ऊपर लगाम देनी जरूरी है। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। लॉर्ड जीसस इज ओपनली गोइंग टू डिक्लेयर एंड कन्फेस योर नेम बिफोर हेवनली फादर एंड बिफोर हिज होली एंजल्स। जिसके कान हो गए सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जब आप अगली कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, ये परमेश्वर के हृदय के बहुत नजदीक है ये कलीसिया। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कहते हैं जी 10वीं आयत में? बिकॉज यू हैव केप्ट माई वर्ड अबाउट पेशेंट एंड्योरेंस। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। एक कोविड एक मिनी टेस्ट था पूरे वर्ल्ड के लिए। पूरा वर्ल्ड उससे इफेक्ट हुआ जी और इन्फेक्ट हुआ। हर एक जन नहीं हुआ लेकिन दुनिया पे असर हुआ उसका। और वो एक टेस्ट था, प्रभु ने बचाया बहुत सारे लोगों को, जैसे आयत पूरी हुई। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यों जीवन से बढ़कर हुए वो लोग प्रभु ने क्यों बचा के रखा?
मृत्यु के ऊपर या जो आने वाली परीक्षा के ऊपर कैसे जयवंत हुआ है। पेशेंट एंड्योरेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में, धीरज को पूरा काम करने दिया उन्होंने। आज हम धीरज खो बैठते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी छोड़ देते हैं, हम प्रभु के काम को छोड़ देते हैं, हम प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, हम बैकस्लाइड कई बार हो जाते हैं, हम पुरानी आदतों में चले जाते हैं, या हम वेट नहीं करते परमेश्वर के समय के लिए, तो फिर जयवंत से बढ़कर भी नहीं बनता जी। गलातियों 6:9 में साफ लिखा हुआ है, यदि हम हार नहीं मानेंगे तो हम उचित समय पर फसल को काटेंगे जी। तो अगर फसल को काटना है, जयवंत से बढ़कर बनना है, तो धीरज को पूरा काम करने दीजिए। धीरज, पेशेंट एंड्योरेंस लिखा हुआ है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरे मुकुट छीन न ले। इसका मतलब रिवॉर्ड्स हैं जो डिक्रीज हो सकते हैं और इंक्रीज भी हो सकते हैं। मुकुट मिला हुआ है उस कलीसिया को, लेकिन वो कह रहे छीन ना ले, को ये ध्यान रखना। उससे पहले सरदिस की कलीसिया को कहा था, नाम लिखा हुआ है तुम्हारा स्वर्ग की पुस्तक में, मैं मिटाऊंगा नहीं। इसका मतलब मिटाया जा सकता है। मुकुट को छीन ना ले, इसका मतलब छीना जा सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू कीप आवर रिवॉर्ड्स। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा। आई विल मेक यू अ पिलर इन द टेम्पल ऑफ गॉड। कहां पर बनाएंगे जी? प्रभु की उपस्थिति में। मंदिर में क्यों कहा प्रभु ने? ये खाली ये नहीं कहा कि एक खंबा बना दूंगा, मतलब प्रभु की उपस्थिति में, जहां प्रभु की उपस्थिति वास करती है। दाऊद राजा ने यही तो कहा था प्रभु से कि प्रभु मैं आपके मंदिर में हमेशा वास करूं, आपके मनोहरता को मैं निहारता रहूं, देखता रहूं प्रभु। तो क्यों है मंदिर? क्योंकि मंदिर के अंदर प्रभु वास करते हैं। तंबू के अंदर, तंबू की सेवा क्यों कहा? मूसा को करने के लिए, हारून को करने के लिए, प्रभु वहां वास करते हैं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? मंदिर में खंबा बनाऊंगा, मतलब तुम कभी बैकस्लाइड नहीं होगे, आप कभी भी बैकस्लाइड नहीं होंगे, कभी आप वापस नहीं जाएंगे। आप मजबूती के साथ प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे। यू विल नेवर एवर लूज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप प्रभु की उपस्थिति को कभी नहीं खोएंगे, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। हालेलुया। खंबा कभी बाहर निकल सकता है खुद? नॉट एट ऑल। कभी प्रभु की उपस्थिति से दूर हो सकता है अगर कोई मंदिर के अंदर बना हुआ है? नॉट एट ऑल। ये अनुग्रह प्रभु आपको देने जा रहे हैं। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। कितने सारे नाम है। यरूशलेम से रिलेटेड परमेश्वर आपको एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, जेरूशलेम से रिलेटेड। ये एक वाचा की आशीष है, एक नया नाम परमेश्वर देने जा रहे हैं आपको, जो स्वर्ग से है। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। उसके बाद आप आखिरी कलीसिया लेओदिसिया की कलीसिया को अगर आप देखेंगे तो क्या कह रहे हैं प्रभु? कि वो गुनगुना और ठंडा है। सॉरी, ना तो ठंडा है ना गर्म है, लेकिन गुनगुना है। और प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। ल्यूकवार्मनेस को ओवरकम करना जी। बहुत बार हमारी फ्लक्चुएशन प्रभु में ऐसी होती है, आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है प्रभु में, जैसे एक्सटेसी होती है जी, बिल्कुल हाई महसूस कर रहे हैं प्रभु में, और एकदम बिल्कुल लो महसूस कर रहे हैं जी। वो फ्लक्चुएशन आई डोंट नो कैसे आती है जी। गुनगुने अगर हैं, प्रभु कह रहे हैं ना तू ठंडा है ना गर्म है, तो क्या है? मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। हम चाहते हैं कि प्रभु निकले अंदर, लेकिन प्रभु यहाँ उगलने के लिए हैं जी बाहर। और क्या कह रहे हैं प्रभु? कि तुम्हारे तो वस्त्र भी नहीं है, निवस्त्र हैं, तुम देख नहीं सकते हो, आंखें भी हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास धन है लेकिन तुम कंगाल हो, तुम्हें लगता है सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो प्रभु का नजरिया कैसा है? लेकिन उसमें प्रभु का प्रेम झलकता है, क्योंकि प्रभु यहाँ पर कहते हैं मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको लाना और ताड़ना देता हूं। दिस शोज द लव ऑफ गॉड फॉर दैट चर्च। ही इज नॉट जजिंग देम, लविंगली ही इज वार्निंग देम। प्रभु करेक्ट कर रहे हैं प्रेम के कारण। आप अपने बच्चों से अगर प्रेम करते हैं तो उन्हें आप करेक्ट भी करेंगे, उन्हें आप समझाएंगे भी कि क्या सही है क्या गलत है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, दैट इज ओबीडियंस। प्रभु खटखटा रहे हैं, आप खोलिए। ही इज इनवाइटिंग यू, लेट हिम
and he wants to come and dine with you, to live with you, and he wants you to live with him. प्रभु चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें और आप प्रभु के साथ रहें। तो यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खुलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सोचिए क्या प्रिविलेज है, व्हाट अ प्रिविलेज, व्हाट अ प्रिविलेज। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। क्या करेंगे जी प्रभु अगर आप जय पाएंगे? गुनगुने पन के ऊपर अपने जो आत्मिक जो आपके वस्त्र हैं जो नहीं है, जो आपको लग रहा है कि आत्मिकता में आप चल रहे हैं लेकिन एक्चुअली में है नहीं, निवस्त्र प्रभु ने कहा। जो आपकी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है उसको अगर ओवरकम करते हैं जी। मैं खाली स्पिरिचुअल आईसाइट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे मन की बुद्धि कई बार अंधकार में चली जाती है, देख कर भी लोग देख नहीं पाते, गलत चीजों को सपोर्ट करते हैं। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर उठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने भी जय प्राप्त की है, मैं पिता के साथ बैठा हूं और तुम मेरे साथ बैठोगे। इन अदर वर्ड्स तुम भी पिता के साथ ही बैठोगे। जैसे मैंने जय को प्राप्त किया मैं पिता के साथ बैठा। अब प्रभु यीशु मसीह की सीट कौन सी हो गई? पिता की सीट। जहां पिता बैठे वहीं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह कह रहा तुम भी वहीं बैठोगे अगर तुम जय को प्राप्त करोगे। तो पिता, पुत्र और आप एक ही सीट पर प्रभु परमेश्वर के साथ बैठे हैं जी। एक ही लेवल पे प्रभु ने कर दिया। जो औधा पहली कलीसिया ने, मतलब आदम ने पहले प्रेम को जो छोड़ दिया था, वो आखिरी कलीसिया में जाकर दोबारा से स्थापित हो गया। दिस इज द लव ऑफ गॉड। प्रभु ने चाहा तो कभी हम इन कलीसियाओं को भी डिटेल में देखेंगे जी। कुछ बातें बताकर फिर मैं प्रार्थना करूंगा जी प्रभु की दया से। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें जयवंत बनाते हैं उनके प्रेम के द्वारा। उसमें लिखा वी आर मोर देन कंकरर थ्रू हू लव्स अस। लव इज एज स्ट्रांग एज डेथ, दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था जी। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4 और 5, संसार के ऊपर हमें जय को प्राप्त करना। उसमें लिखा तुम्हारा विश्वास है जो तुम्हें जयवंत से बढ़कर बनाता है। संसार क्या करेगा जी? कोशिश करेगा आपको प्रभु से दूर करने की, कोशिश करेगा आपका विश्वास डगमगा जाए, कोशिश करेगा कि आप हार मान लें और उनकी रीति पर चलने लगे दोबारा से जो आप छोड़कर आए थे। जैसा वो चाहते हैं आप करें। लेकिन वचन में लिखा है आपका विश्वास जो है वो आपको जयवंत से बढ़कर बनाएगा जी। आवर फेथ इज एन ओवरकमर ओवर द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ओवर एनीथिंग दैट ड्रॉज अस अवे फ्रॉम गॉड। आप ये देखिए कौन सी चीज आपको प्रभु से दूर लेकर जा रही है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको उलझा रही है दुनिया में। कोई भी कार्य क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इट मीन्स यू हैव टू ओवरकम दैट। आपको जयवंत से बढ़कर बनना है। गलातियों 3:13-14 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने श्रापों के ऊपर हमें जयवंत से बढ़कर बनाया। He became a curse so that we can be conquerors over curse, over humanity. श्राप अलग अलग तरीके से आते हैं जी। बीमारी भी कई बार श्राप की वजह से आती है। यशायाह 53:4-5, पहला पतरस 2:24, भजन संहिता 107 का 20, हमें प्रभु ने बीमारियों के ऊपर जयवंत से बढ़कर बनाया। कोई भी दुर्बलता निर्बलता है, इफ देयर इज एनी सिकनेस, एनी एलिमेंट, वी आर मोर देन कंकरर थ्रू लॉर्ड जीसस। बाय हिज स्ट्राइप्स, बाय हिज वुंड्स यू वर हील्ड 2000 years ago। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बीमारी के ऊपर जयवंत से बढ़कर बनाया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह स्वयं पाप बन गए, हमें पाप के ऊपर से परमेश्वर ने निकाला और जयवंत से बढ़कर बनाया जी। हालेलुया। पाप को बाईपास करके प्रभु ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हमारी जो कमजोरियां हैं उनके ऊपर हम जयवंत से बढ़कर बने। इब्रानियों 12:1 अगर आप पढ़ेंगे, सिन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, पाप और उसके प्रभुता के ऊपर भी जयवंत से बढ़कर बनाया। यूहन्ना 1:5, ओवरकमिंग डार्कनेस, परमेश्वर की ज्योति के द्वारा ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड अस फ्रॉम द किंगडम ऑफ डार्कनेस इनटू द किंगडम ऑफ हिज डियर सन, दैट इज द किंगडम ऑफ लाइट। हमें अंधकार के बंधनों से आजाद करके ज्योति के, रोशनी के बंधन में प्रवेश कराया, रोशनी के राज्य में प्रवेश कराया। सो लॉर्ड हैज सेट अस फ्री ओवर डार्कनेस, अंधकार के काम। रोमियो 8:15 के मुताबिक ओवरकमिंग फियर, डर के ऊपर प्रभु ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया। पहला यूहन्ना 4:18 और 19, परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर, जो सिद्ध प्रेम है प्रभु का हमें डर के ऊपर जयवंत से बढ़कर बनाता है जी। डर के ऊपर, डर जो है वो आपको प्रभु से दूर लेकर जाता है। डर जो है वो आपको प्रेयर भी छोड़वा देगा, आपकी कई प्रेयर रिक्वेस्ट आपको लगेगा पता नहीं कैसे होगा जी, होगा कि नहीं होगा। कोई भी आप कर रहे हैं काम,
आप डरेंगे करते हुए। बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप डरेंगे पास्ट फेलियर्स को देखकर। आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं, आप डरेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अगर कोई भी काम करना चाह रहे हैं, जो इवन प्रेयर भी है, कोई प्रेयर पॉइंट, वो शैतान डर पैदा करेगा सिचुएशन को दिखाकर, सर्कमस्टेंसेस को दिखाकर, परिस्थितियों को दिखाकर। मैं लास्ट बात बताकर फिर प्रार्थना में चलूंगा जी। प्रकाशित वाक्य 21:7, सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज व्हाट लॉर्ड प्रॉमिसेस अस, द वन हु कॉन्कर्स इन एवरीथिंग। प्रकाशित वाक्य 21:7 में पढ़ रहा हूं, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे पुत्र होंगे। और यहाँ वो मेरा पुत्र होगा। द वन हु कॉन्कर्स और इज विक्टोरियस और इज ओवरकमर विल हैव दिस हेरिटेज, दिस इनहेरिटेंस, एंड आई विल बी हिज गॉड एंड ही विल बी माय सन। ये सारी आशीषें जो प्रकाशित वाक्य में, ये सब आपकी होंगी। इनहेरिटेंस आपकी है अगर आप जीवन से बढ़कर होंगे जी। ये प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में कौन सी बातें हैं जी? जो बातें लिखी गई हैं प्रकाशित वाक्य में, जो बातें प्रभु ने पहले बोली अपनी कलीसियाओं से, जो बातें प्रभु ने दिखाई यूहन्ना को, कैसे मिलेनियम में न्यू जेरूसलम के भागीदार होंगे प्रभु के लोग, वो सारी इनहेरिटेंस प्रभु के लोगों के लिए, और तब वे परमेश्वर के पुत्र बनेंगे। अभी तो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन हमारा जीवन कुछ और दर्शाता है जी। लेकिन यहां पर लिखा है कि वाक्य में जो जय पाएगा वो परमेश्वर का पुत्र बनेगा, वो परमेश्वर की पुत्री बनेगी, वो परमेश्वर की संतान कहलाया जाएगा। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें मेरे प्रियो, और परमेश्वर से दया मांगे कि प्रभु हमें जयवंत से बढ़कर बनाए हर एक क्षेत्र में। He will never ever let you down because he loves you with an everlasting love. कितनी बार परमेश्वर ने हमें बीमारी से बाहर निकाला, कितनी बार परमेश्वर ने आर्थिक तंगी से अपने लोगों को बाहर निकाला। Yes, we must also overcome every negative soul ties. जितने भी नेगेटिव सोल टाइज हैं, जितनी भी नेगेटिव बातें जो इन्फ्लुएंस करती हैं, उसके ऊपर जीवन से बढ़कर परमेश्वर के लोग बने इस मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं लॉर्ड, और हम आपको याद भी दिला रहे हैं कि कैसे आपने सब कुछ हमारे लिए सूली पर ले लिया लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपनी तमाम गलतियों के लिए, पापों के लिए, समस्याओं के लिए, और हमने जो बार बार क्रूस पर आपको चढ़ाया प्रभु जी, हमने पवित्र आत्मा को कितनी बार शोकित किया, हमें माफ कर दीजिए लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, आपके लहू के द्वारा हम जीवन से बढ़कर बने। अनुग्रह प्रदान करें कि आपके लोग अपने अंगीकार को थामे रहें प्रभु जी, अपने मुख के वचन की गवाही को थामे रहें लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी, हर एक जन ने इस मीटिंग में बीमारियों के ऊपर, कंगाली गरीबी के ऊपर, श्राप के ऊपर, पापों के ऊपर, पापों के प्रतिफल के ऊपर वो जय को प्राप्त कर लिया मसीह यीशु के द्वारा। ओ जितनी भी कमजोरियां उनके ऊपर जय को प्राप्त कर लिया मसीह यीशु के द्वारा। फादर फिल योर चिल्ड्रन दिस डे विद योर माइटी होली स्पिरिट एंड पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी के द्वारा हम जयवंत हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। हर एक समस्या से हर एक को बचाएं लॉर्ड। इवन हमारे वर्क प्लेस में हर एक समस्या दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारे बिजनेसेस में हर एक समस्या दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके जो फाइनेंसेस रिलीज होने जो अटके हुए हैं वो रिलीज हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू डेविल टेक योर हैंड्स ऑफ आवर फाइनेंसेस, आवर रेस्टोरेशन, आवर वेल्थ ट्रांसफर, आवर प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Father God, send forth the ministering spirits right now, and let those ministering spirits start the work in every direction to bring that wealth transfer, to bring that property, that finance right now in the hands of the people of the Most High God in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी दया हमारे लिए काफी है लॉर्ड, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, आपके फरिश्ते हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु जी, आपके लोग कंगाली के ऊपर जीवन से बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप स्वयं गरीब बने ताकि आपके लोग धनी हो सकें लॉर्ड। रीबा राधा कबानंद कदर सियार महंद कदर, हमारे गुस्से के ऊपर, हमारे जबान के ऊपर आपका नियंत्रण होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के गुस्से को, हर एक के बुरे स्वभाव को, जो कड़वाहट है हृदय में, वो जो माफ ना करने की प्रवृत्ति है, वो इससे घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हर एक के ऊपर अब प्रभु जी अपने लोगों को जीवंत बनाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान ने गलत बीज बोए इनके अंदर, जो संसार ने गलत बीज बोए इनके अंदर, वो सब के ऊपर आपके लोग जीवन से बढ़कर बनने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लोगों में प्रत्येक जन को छिपा रहे हैं इस मीटिंग में लॉर्ड।
fill them with your mighty Holy Spirit and power in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह जी आप सहायता करें, स्वर्गीय पिता जी आप सहायता करें। 14 पीढ़ियों पहले तक भी प्रभु जी, जो भी प्रभु जी पुनर्स्थापना नहीं हुई है, जो भी रेस्टोरेशन नहीं हुआ है, उन सब का रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान जो तूने चुरा लिया हम वापस ले रहे हैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी आर टेकिंग बैक एवरीथिंग व्हाट एवर Satan has stolen from us in the name of the Lord Jesus Christ. Father, we are more than conqueror through him who loves us. We are more than conqueror through you, Lord Jesus. हम इजराइल में आपकी शांति, यरूशलेम में आपकी शांति बोल रहे हैं और रिवाइवल बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भविष्यवाणी आपके लोगों के विषय में हुई है, जो आपने अपने लोगों को दर्शन की बातें बताई हैं, जो आपने उन्नति की बातें बताई हैं, जो अलग अलग लोगों के द्वारा भविष्यवाणी हो, सब पूरी होने पाए हैं, जो हमारी उन्नति और आपकी महिमा के लिए हम लोग हर एक के विश्वास को आप मजबूत करें। वो डाउट के ऊपर ये जयवंत होने पाए लोग, विश्वास के द्वारा वो संदेह के ऊपर जयवंत होने पाए, कोई भी हार ना मानने पाए, लेकिन धीरज को पूरा काम करने दें। वो हर एक जन की सहायता करें पवित्र आत्मा जी। सारी अदर में आपको दे रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है लॉर्ड उनको जॉब की गुड न्यूज मिलने पाए, जिनके जॉब में कोई गड़बड़ी चल रही हो गड़बड़ियां दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उन्नति मिलने पाए। और प्रभु जी जितने लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस में नहीं है, उनको बिजनेस में ब्रेक थ्रू और डिवाइन आइडियाज हेवन से दीजिए लॉर्ड। जो आपकी सेवकाई करना चाह रहे हैं वो विश्वासों के द्वारा और सामर्थ्य के साथ आपकी सेवकाई करने पाए। Let them do your ministry with power in the name of the Lord Jesus Christ. सारे आदर में मैं आपको दे रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज सभा में मौजूद हैं इस मीटिंग के द्वारा, और प्रभु जी फेसबुक या यूट्यूब से जुड़े हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं जी। योर प्रेयर्स आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। और जो प्रार्थना कर रहे हैं आप सबको प्रभु आशीषित करें। एंड रिमेंबर दैट देयर आर मेनी मैसेजेस गिवन ऑन यूट्यूब चैनल। आप सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, एंड टाइम प्रोफेटिक विजन पर, और बुक्स के भी लिंक्स दिए गए हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। योर बेस्ट इज येट टू कम। Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.